बोल गणपति महाराज की जय। बोल उमापति महादेव की जय। आज मैं आपको 9वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षमामितात्। आज मैं आपको शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कर रही हूँ। इसे भी हमें सुबह शाम नित्य पढ़ना चाहिए, जिससे हमें शिवलोक की प्राप्ति होती है। नगेंद्रहाराय त्रिलोचनाय वसमगराय महेश्वराय नित्य शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रथम नाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तमस्मै मकराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वंदनाज वृंद सूर्य दक्षदाय नाशकाय श्री नलकंठाय श्री नीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै श्री कराय नमः शिवाय विशिष्ट कंबोध भव घोतमार्य मुनीन्द्र देव चीर्तशेखराय चंद्रक विश्वनारायण लोचनाय तस्मै वक्राय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्य देवाय दिगंबराय तस्मै यक्राय नमः शिवाय पंचाक्षरमिन्दं पुण्यं च पठिसौ सनिन्दो शिवलोकं वाप्नोति शिवेन स मोदते। 9वें अध्याय में आज शुभ कर्मों की व्याख्या की है, जो कि देवदूत आगे वैश्य के पुत्र को बता रहे हैं कि हमें कौन कौन से शुभ करने चाहिए, काम करने चाहिए, और शुभ कर्म करने से हमें उसका फल भी क्या मिलता है। ये सारा जो है वशिष्ठ जी मुनिवर को बता रहे हैं, जो देवदूत के साथ वैश्य पुत्र की वार्ता हुई। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे मुनिवर, देवदूत ने वार्ता को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हे वैश्यवर, जो कि अभी कुंडल था जो स्वर्ग में गया था, उसका भाई, उसी से बात कर रहे हैं देवदूत। मैं आपको विष्णु भक्ति का भी महत्व तथा माघ मास की एकादशी के संबंध में विस्तार से बताता हूँ। विष्णु भक्ति शिव भक्ति अति श्रेष्ठ है। माघ मास की एकादशी के स्नान का विशेष महत्व है। माघ स्नान तक व्रती को प्रभु भक्ति के समय गायत्री मंत्र का पाठ, ओम नमः शिवाय तथा हरि ओम तत्सत का पाठ व जाप निरंतर करते रहना चाहिए। यमदूत बोला कि हे वैश्य, दोपहर के समय कोई भी अतिथि, चाहे वो मूर्ख हो, चाहे वो पंडित हो, पापी हो, अताताई हो, आ जाए तो उसे अन्न व जल अवश्य देना चाहिए। इस प्रकार उन प्राणियों को चिरंकाल तक स्वर्ग का उपयोग मिलता है। अतिथि धर्म पालन करने वाला गृहस्थ अनेक सुख व संपन्नता को प्राप्त करता है। अन्नदान करने वाले परोपकारी व दानी पुरुष दिव्य विमान पाते हैं तथा स्वर्ग में अमृत पान करते हैं। देवदूत बोले, एक बार उसने स्वयं विष्णु भगवान के मुख से व्रत तथा दान के महत्व की व्याख्या श्रवण की थी, तथा धर्मराज ने स्वयं सत्यविज्ञ राजा को, जो धर्मपरायण सत्यवादी तथा प्रजापालक व दानवी राजा था, उससे कहा था कि यदि सुख व स्वर्ग भोगना चाहते हो तो अन्नदान अवश्य करो। देवदूत बोला, स्वयं धर्मराज के मुख से उसने सुना था कि जो मनुष्य गर्मी में जल, सर्दी में अग्नि तथा सदैव अन्नदान करते हैं, वे कभी नरक नहीं पाते। जो व्यक्ति दोनों समय यज्ञ करते हैं, तीर्थों की यात्रा करते हैं तथा तीर्थ स्नान करते हैं तथा सत्य व्यवहार करते हैं, वे कदापि यम का नरक द्वार नहीं देखते हैं। जो मनुष्य प्राय स्त्री पर कुदृष्टि रखते हैं, दूसरे के धन को हड़पने की सोचते हैं, व्यापार में बेईमानी करते हैं, वैश्यागमन करते हैं, वे जीवन में पाप कर्म कमाते हैं तथा मृत्यु के पश्चात महान पाप के भागी होते हैं तथा अनेक जन्मों तक घोर नरक का कष्ट भोगते हैं। माघ स्नान तथा प्रातः स्नान करने वाला व्यक्ति मोक्ष पाता है। जो व्यक्ति तीर्थों को आजीविका का साधन समझता है, गंगा के पवित्र अमृत जल का अनसमझी से साधारण जल समझता है, वह पापी
घोर नरक को प्राप्त होता है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है वह पूरे माघ मास प्रयागराज में स्नान करे, क्रोध का त्याग करे, विष्णु व शिव जी का भक्ति में लीन रहे तथा शक्ति अनुसार दान पुण्य करता रहे, माता पिता की सेवा करे। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त करता है। देखिए, माघ के स्नान का इतना बड़ा महत्व है कि वो कहते हैं कि व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जो मोक्ष, जो इतने इतने ऋषि मुनि जंगलों में रहकर तपस्या, जिस मोक्ष के लिए तपस्या करते हैं, इतना इतना शरीर को कष्ट देते हैं। आप कुंभ में जाएंगे तो वहाँ पे हम देखते हैं नागा साधुओं को किस तरह वो आगे पीछे कभी नहीं दिखते, लेकिन कुंभ में वो वैसे ही इतनी ठंड में भी इतनी तपस्या कर रहे होते हैं ना। वो जंगलों में भी इसी तरह ही रहते हैं। किस लिए? सिर्फ एक परमात्मा को पाने के लिए, एक मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। उनकी तपस्या देख के तो जब वहाँ पे हम सब गदगद हो जाते हैं। अभी इतनी कठोर तपस्या अपने परमात्मा के लिए, तो हमें तो ये मनुष्य को तो गृहस्थ में तो भगवान ने इतना हमारे को तो आसान कर दिया कि जो गृहस्थी है वो सत्संग के द्वारा भी प्रभु को प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह हमें किसी न किसी तरह भगवान से जुड़े रहना चाहिए और नित्य प्रति हमें माघ का स्नान करना चाहिए और उसकी कथा का भी श्रवण करना चाहिए, जो कि हमें मोक्ष प्रदान करने वाली है। इति माघ मास मातम नवा अध्याय समाप्त। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार साग्रम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। तमेव माताश्च पिता तमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवो।